यदि वे किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में यह दिखा दें कि जाति व्यवस्था का निर्माता, उसका जनक, उसका पोषक ब्राह्मण या पंडित समाज है, तो मैं उनसे माफी मांगने के तैयार हूँ। ही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। पहली बात। और दूसरी बात, अगर मोहन भागवत स्वामी प्रसाद मिल गए तो ये सपा में चले गए और सपा के नजरों के, सपा के तरीकों से काम करने लगे, तो क्या बीजेपी खत्म हो जाएगी? यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से देश के सामने संपूर्ण हिंदुओं से, संपूर्ण ब्राह्मण समाज से आके माफी मांगनी पड़ेगी। उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने तो सबसे बड़ा सवाल दे दिया। उनकी बहुओं बेटियों के लिए वे एक गड्ढा, खड्डे का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर वो वोटर मोहन भागवत के बयान को सुनकर और समझकर बीजेपी को वोट देते हैं तो सपा पूरी तरीके से साफ हो जाती है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकरं भागसः। हे अर्जुन, ये 4 वर्णों की सृष्टि मेरी है। अब की जबकि स्वामी के शूद्र वाले बयान पर क्या पूरी सपा साफ हो जाएगी? और ये शूद्र वाला बयान आखिर किस व्यक्ति ने कह दिया कि संविधान में तो शूद्र शब्द का जिक्र ही नहीं है? और क्या मोहन भागवत ने अपनी राजनीति के चक्कर में सीधे तौर पर खुलेआम चुनौती दे दी है बीजेपी को? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल चंद दिनों पहले जो एक बवाल खड़ा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का एक चौपाई को लेकर या कई चौपाई को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की हकीकत वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। कैसे? अब ये सवाल जन्म लेने लगा है तब जब मोहन भागवत ने सपोर्ट कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। मोहन भागवत ने क्या बोला है, जरा ये सुनिए। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद में सियासी भूचाल जो मचा हुआ है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का ब्लड और तेजी से बढ़ाने को आतुर हो गया है। कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य ढूंढ ही रहे थे कि बीजेपी का कोई आदमी हमारा सपोर्ट करे, आरएसएस का कोई व्यक्ति हमारा सपोर्ट करे, और वो चीज अब सामने मिल गई है आरएसएस के मोहन भागवत के इस बयान के बाद में। लेकिन अब जरा आप राजनीतिक आंकड़ों को समझिए, मुद्दों को समझिए। अगर हम पिछले इंदिरा गांधी के समय में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे उस जमाने में चला आया करता था कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हुआ करती थी, और इसके बाद अगर राजनीति खड़ी हुई तो वो हुई राम मंदिर पर। लेकिन अब अगर 2023 की बात करेंगे, जो 2024 में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लगे हुए हैं, उसमें रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र बड़ी बेबाकी से किया जा रहा है राजनीतिक में अपने वोटरों को लुभाने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है स्वामी प्रसाद मौर्य से और उन लोगों से कि क्या देश की राजनीति में या देश के विकसित कार्य के क्षेत्र में शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, कुपोषण जैसी बातों का जिक्र नहीं करके आप रामचरितमानस की उन चौपाइयों का अर्थ निकाल रहे हैं जिनमें आज के समय में शायद कोई व्यक्ति गौर नहीं करता है, ना ही कोई उसी मानसिकता रखता है। आप जमीनी हकीकत पे आइए। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर कोई भी व्यक्ति या पंडित है या एससी है या ओबीसी है या कोई भी वर्ण का है, तो क्या ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ बोलता है, कुछ ऐसा करता है? कतई नहीं। इन देश के राजनेताओं ने जो हाल बना दिया राजनीति का, जो दुर्दशा कर दी युवाओं की और जो दुर्दशा कर रहे हैं भारत की, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की ही बात करते हैं। अगर नहीं ऐसा लगता तो आप जोड़ के देख लीजिए पुराने इतिहास से। उनको एक मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, जब बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो अनर्गल बातें करते हैं। ऐसा योगी जी कह रहे हैं और ऐसे पार्टी के कुछ राजनेता भी कह रहे हैं। लेकिन आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जान सकते हैं कि वर्तमान समय में किन बातों का जिक्र होना चाहिए। और रही बात शूद्र वाले शब्द की, जो स्वामी प्रसाद ने उठाया है,
उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने तो सबसे बड़ा सवाल दे दिया। अगर अखिलेश जी करें कि हम शूद्र हैं तो उनका नाम राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ लें। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि अगर समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति शब्द हटा दो। कहा किए हैं अखिलेश सिंह यादव, मतलब क्षत्रियो हैं यादव हैं। अब शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं पहले तो इतना ही कर लें, आधा आधा हैं। सवाल कहें या जवाब कहें, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि संविधान में तो शूद्र शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तो फिर ये बवाल क्यों उठा। अब इसके लिए भी ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि सीधे तौर पर उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हुए, तो इसलिए वो रामचरित मानस को उठाकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत का बयान इस बात को तो तय करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मोहन भागवत क्या सपा को खत्म कर देंगे 2024 में? बड़ा सवाल। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और मोहन भागवत बीजेपी को खत्म कर देंगे? क्योंकि आंकड़ा है पिछड़ी जाति आदिवासी SC एक्ट की लोगों के साथ मनोबल गिराने का और मनोबल उठाने का। क्यों? क्योंकि ये दोनों बातें जो की जा रही हैं वो ऐसा लगता है कि जो 80% या 97% बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो क्या ये उन वोटरों को लुभाने की बात कर रहे हैं जो 80% स्वामी प्रसाद मौर्य बात करते हैं? तो अगर वो वोटर मोहन भागवत के बयान को सुनकर और समझकर बीजेपी को वोट देते हैं तो सपा पूरी तरीके से साफ हो जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मोहन भागवत स्वामी प्रसाद मिल गए तो ये सपा में चले गए और सपा के नजरों के सपा के तरीकों से काम करने लगे, तो क्या बीजेपी खत्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल 2024 के लिए, उससे पहले 2023 में ये सवाल खड़े होने हो गए। लेकिन सवाल खड़े होना लाजमी है कि पार्टी किसकी बनेगी और किसकी सरकार बनेगी, कौन देश में सरकार चलाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि देश में शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, कुपोषण और पिछले हालातों को और देश के डूबे कर्जों के लिए जिक्र होना चाहिए कि देश में जो कर्ज में डूबा है भारत, उसको कैसे उबारा जाए। लेकिन पूरी मीडिया में चर्चा और पूरे देश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस की चौपाइयों को ही क्यों? और ओम प्रकाश राजभर बोल चुके हैं कि उस चौपाइयों में तो शूद्र शब्द का, माफी चाहेंगे, उस संविधान में शूद्र शब्द का उपयोग ही नहीं है। परिवाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ दाखिल किया गया है और हमारा आपत्ति यह है कि कल मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में यह बोला कि पंडित समाज ने चालाकीपूर्ण तरीके से, चालाकी से भारतीय समाज को या हिंदू समाज को विखंडित किया है, उसे जातियों में बांटा है। यद्यपि जाति शब्द की मूल व्याख्या संस्कृत में यह है कि जन्मना या प्राप्ति सा जाति, जो जन्म से प्राप्त है वह जाति है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म भागसः, कि हे अर्जुन, ये 4 वर्णों की सृष्टि मेरी है। अब की जबकि हम ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि मोपला नरसंहार, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस या उनको उनकी जमीन से हटाना, कितने बड़े बड़े ब्राह्मणों पर अत्याचार हो चुके हैं। कश्मीरी पंडित आज भी अपने पुनर्वासन के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, उनका रिहेबिटेशन नहीं हो पाया, सरकार अपने पूरे विल पावर के साथ लगी हुई है। ऐसे उस समकाल खंड में ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए, पंडित समाज को टारगेट करते हुए क्या मोहन भागवत उस पंडित समाज को असुरक्षित नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी बहुओं बेटियों के लिए वे एक गड्ढा, खड्डे का निर्माण नहीं कर रहे हैं? और मैं मोहन भागवत को चुनौती देता हूं कि यदि वे किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में यह दिखा दें कि जाति व्यवस्था का निर्माता, उसका जनक, उसका पोषक ब्राह्मण या पंडित समाज है, तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से देश के सामने संपूर्ण हिंदुओं से, संपूर्ण ब्राह्मण समाज से आके माफी मांगनी पड़ेगी। इन सारे सवालों और जवाबों के पीछे आपकी प्रतिक्रिया का होना, जो आपकी प्रतिक्रिया आएगी उसमें बहुत मायने रखता है कि देश में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बात जरूर बताएं कि किन बातों का जिक्र होना तय होना चाहिए। और हाँ, आपने अगर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो आप उसको भी फॉलो करें। और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।